एपिसोड 4 लेकर आ गया वो लव हैरम का। लूना बोलती है क्या यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है क्या? लो बोलता है ये और का प्रिंस मेरे लिए बहुत ही आसान था। लिया अपनी नाम का बाड़ी है, जल्दी से मुझे 3 नौकर दे दो। तुम बहुत ही गुस्सेल हो लेकिन इतना भी बुरी नहीं हो। कैसा रहेगा कि 3 नौकर में से मैं तुम्हें चुन लूं? तुम इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों हो गई हो? मैं तुम्हें अपना नौकर बनाने का बात किया था, तुम इसके लिए इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों हो गई हो? तभी ऑर्क मरने से पहले अपना पूरा ताकत लगा लेता है जिससे वो पागल की तरह हमला कर पाए। लो अपने मन में बोलता है ओ नहीं, मैं सही में बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गया था, मैं इसके हमले से बच नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी इसे बचा लूंगा। मैं सही से इसे जानता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरा दिल बोल रहा है कि मैं इसे बचा लूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ? तभी लूना बोलती है तुम सही में बहुत ही बेवकूफ हो। फिर वो थंडर का इस्तेमाल करके वो ऑर्क को वहीं पर मार डालती है। लू ये देखकर शॉक्ड हो जाता, बोलता है रुको, ये तो 5 थंडर है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम तो। तभी जाओ अपना असली रूप में आ जाती है और बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए ये हमला की हूँ। लू वो शॉक्ड होकर बोलता है जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है ओह मैं तो भूल ही गया था कि ये लोग भी ऊपर आए हुए हैं। तभी जाओ बोलती है तो मास्टर ये बताइए कि तुम्हारा पूरा कल्टीवेशन बेस खत्म कैसे हो गया है? लो बोलता है हे जाओ, तुम मेरा नाम लेकर क्यों बुला रही हो? तुम्हें तो मुझे मास्टर बोलना चाहिए ना। तभी जाओ उसके हथियार के सामने मारते हुए बोलती है क्या मुझे दूसरा तरीका का इस्तेमाल करना होगा क्या? मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, वो पासों को छोड़ के यहाँ पर आ गए थे। तुम्हें क्या लगता है मैं इससे खुश हो जाऊंगी क्या? मैं अभी तक भूली नहीं हूँ कि तुम हम सभी को छोड़ के इमॉर्टल वर्ल्ड में आ गए थे। लियो घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जाओ बोलती है वो ऐसा बात है। फिर वो उस पर हमला करते हुए बोलती है तुम सभी को फियरी सिस्टर करके बुला रहे थे, आज रात को एक को भेज देना, मैं तुम्हें सामने से सिखाऊंगा। उसके अलावा तुम मुझे अपना नौकर बनाना चाह रहे हो। लो बोलता है हे जाओ, रुक जाओ, रुको, ये बताओ तुम्हारे कल्टीवेशन अभी भी कैसे है? सही बताओ तुम्हारे रिल्म अभी क्या है? तभी जाओ उस पर हमला कर देते बोलती है तुम्हारी इतना हिम्मत हो गया कि तुम मेरे सामने उंगली उठा रहे हो। फिर कुछ देर के बाद लो बोलता है क्या तुम पिछले 3 महीने से यहीं पर हो? जाओ बोलती है जब मैं यहाँ पर आई थी उस समय मैं गोल्डन कोर में थी, फिर 3 महीने के बाद मैं नेशनल सोल में आ गई हूँ। लो बोलता है तुम अपना पूरा बॉडी को चेंज कियो ना मिरर फ्लावर और वाटर मून का मदद से? जाओ बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं इसका इस्तेमाल करके एक नया चेहरा बनाई हूँ जिससे मुझे नया सोच मिला है। लो बोलता है ये बटरफ्लाई तो एक सपना की तरह है ना, तुम ये टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना मेन कैरेक्टर को छिपा के रखी थी जिससे तुम्हें लगे कि तुम एक एल्फ हो। इससे बाहर आने में तुम कौन सा कंडीशन रखी थी? जाओ बोलती है जब मैं बहुत ही खतरे में रहूंगी या फिर कोई और कल्टिवेटर से मिलूंगी, अगर इन दोनों में से कोई भी एक हुआ तो ये सील आराम से टूट जाएगा। लो बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ जब तुम मेरे से पहली बार मिली थी। जाओ गुस्से से बोलती है हे तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिया वहाँ पर आते हुए बोलती है 3 महीने पहले जब लूना हमारे गाँव में आई थी मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी है। जाओ बोलती है मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप लोग मेरी बहुत ही मदद की हो। लिया बोलती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम ये सभी और को मार के हमारी बहुत मदद की हो। जाओ बोलती है और यहाँ पर जो भी हुआ है प्लीज इसके बारे में किसी और को मत बताइएगा, हम लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। लिया बोलती है क्या इतना जल्दी? लो बोलता है हे रुक जाओ, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। ऑक्स से लड़ते हुए मैं खजाने के बारे में भूल ही गया था। रुको, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो इसे एकदम राख में बदल दिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सभी इसका इक्विपमेंट चला गया है। तुम सही में अपना बहुत ही ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर दी हो। रुको, यहाँ पर कुछ चमक रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो हो गई। कुछ देर के बाद उसे पता चलता है वहाँ पर असल में ऑर्क का छोटा भाई होता है। ये देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और मारते हुए बोलता है ये सही में बहुत ही बेकार है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऑर्क के पास कोई भी खजाना नहीं मिला है मुझे। तभी अचानक से उसके पाँव में कुछ अजीब सा महसूस होता है, फिर वो हटा के देखता है वहाँ पर असल में ऑर्क का सीक्रेट खजाना होता है। लो ये देखकर खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो वही चीज है ना, इससे ऑर्क लोग एल्फ को कंट्रोल कर रहे थे। फिर वो जल्दी से उसे उठाकर पैंट में रख देता है। फिर वो गुस्से से बोलता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। जाओ बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लो लिया के पास जाके बोलता है हे लिया। लिया बोलती है हाँ बोलो क्या हो गया? लो वो खजाने को दिखाते हुए बोलता है ये देखो। लिया बोलती है हे बच करो लो, रुक जाओ। लो खुश होकर बोलता है ये सही में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। लो बोलता है ठीक है अब हम लोग चलते हैं। तभी वो सभी एल्फ लोग बातें करने लग जाती है। एक एल्फ बोलती है अगर ये लोग कुछ दिन और रहते हैं तो ये सही में बहुत ही बढ़िया होता। लो लिए के पास जाके बोलते हैं और मेरा 3 नौकर कहाँ गया? तभी जाओ उसके सर में एक जोर से पंच मारती है और बोलती है ठीक है अब हम लोग चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी लिया बोलती है हे लो रुक जाओ। लो बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ? लिया उसके पास जाके उसके गाल में किस कर देती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, जब तुम्हारे पास समय हो वापस आ जाना। लो बोलता है चिंता मत करो मैं जल्दी आऊंगा। तभी जाओ उस पर हमला कर देते हुए बोलती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी चलो। और ऐसे ही वो मारते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद अचानक से वहाँ पर एक गेट आ जाता है।
ये देखे वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लिया बोलती है, हे सभी लोग चिंता मत करो, ये होली सी का टेक्निक है। तभी उसके अंदर से एक नाइट निकलती है। ये देखे वहाँ के सभी एल्फ लोग बातें करने लग जाती है। एक एल्फ बोलती है, ये तो हाई रैंक की नाइट है। दूसरा एल्फ बोलती है, ये सही में बहुत ही सुंदर लग रही है। लिया अपने मन में बोलती है, ये कोई हाई रैंक का नाइट नहीं है, ये पक्का नाइट कमांडर होगी। नहीं रुको, ये तो पॉप की नाइट है जो पूरे प्रोविंस पर नजर रखी हुई है। इसका नाम अजूर है। ऐसा बोला जाता है कि इसका ताकत सेल लेवल की है। तभी अजूर बोलती है, मेरा नाइट बोली थी कि यहाँ पर और का हमला हुआ है। लिया बोलती है, हाँ ये एकदम सही बोल रही है, लेकिन कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे, वो लोग हमारी मदद किए इन्हें मारने में। तभी एक लड़की बोलती है, मास्टर ये ताकत के अंदर ना ही माना है और ना ही डेमी गॉड का पावर है। अजूर बोलती है, ये लोग बिना माना और डेमी गॉड के पावर के और प्रिंस को पूरी तरह खत्म कर दिए। वो लड़की बोलती है, हे मास्टर क्या मैं डायरेक्ट एल्फ लोग से पूछूं कि और का वो सेक्रेट आइटम कहाँ पर है। अजूर बोलती है, नहीं चलो चलते हैं। वो लड़की बोलती है, मास्टर क्या वो लोग सही में हीरो है क्या? तो वो लोग ट्रॉफी के तौर पर वो खजाने को ले जाएंगे। अजूर बोलती है, रजिस्टर हीरो लोग ये सब करते हैं, लेकिन और प्रिंस को मारने वाला कोई और है। होली सी को ये सेक्रेट आइटम चाहिए था, तुम किसी भी तरह वो आदमी को मेरे पास ले आओ, याद रखना उसे जिंदा ही लाना है तुम्हें। वो लड़की बोलती है, ठीक है मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी, वो आदमी जल्दी आपके पास होगा। दूसरी तरफ हमें जाओ और लियो को दिखाया जाता है। जाओ बोलती है, हे बेवकूफ कहीं के, ये कोई इमॉर्टल दुनिया नहीं है, तुम इसे दूसरे तरीके से सोच लो। लियो बोलता है, हाँ मैं पहले ही पता कर लिया हूँ, क्योंकि ये जगह का ऑरा का पैटर्न बहुत ही अलग है, ये कल्टिवेट के लिए बहुत ही बढ़िया है। जाओ बोलती है, बकवास बंद करो, तुम्हारे पास ना ही कोई रिल्म है और ना ही कोई कल्टिवेशन बेस, तो तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो है। लियो बोलता है, क्योंकि कल ही मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिश कर लिया हूँ, हालांकि मेरा टेक्निक अभी भी उतना बढ़िया नहीं है। जाओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाते, बोलती है, धत तेरी की इतना जल्दी। लियो बोलता है, इतना मेहनत करके कल्टीवेशन बेस को और भी ऊपर करना, इससे मुझे पहले की सभी चीजें याद आ गए हैं। जाओ बोलती है, क्या पहले कुछ हुआ था क्या? लियो बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस समय मेरे लिए ये बहुत ही खतरा था। फिर वो अपना कहानी सुनाने लग जाता है। जाओ बोलती है, तुम ये कहानी मुझे 800 बार सुना चुके हो, क्या तुम इससे बोर नहीं हुए हो क्या? वैसे भी बहुत सारे फीमेल कल्टीवेटर तुम्हारी ये कहानी को बहुत ही पहले भूल चुके हैं। लियो बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम सभी फीमेल कल्टीवेटर को मेरे बारे में बहुत ही गलत बता दी हो। ये सब बोल के कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरा मेन पॉइंट ये है, यहाँ पर मॉन्स्टर का शिकार करके मैं कभी भी ताकतवर नहीं हो पाऊंगा। जाओ बोलते है, 3 महीने का एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया हो गया कि तुम एडवेंचर बन के मॉन्स्टर लोगों का शिकार करो। लोग बोलते हैं, क्या एडवेंचरर? जाओ बोलती है, एक एडवेंचर वो होते हैं जिसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत होता है, जो अपने ताकत का इस्तेमाल मॉन्स्टर को मारने में करता है। अगर तुम मॉन्स्टर को मारोगे तो तुम्हारा लेवल अप होगा और साथ ही साथ तुम मिशन को कंप्लीट करके तुम्हें पैसा और रेपुटेशन मिलेगा। जो एडवेंचर सही से मिशन को कंप्लीट करते हैं उसे जल्दी प्रमोट कर दिया जाता है, जिससे वो लोग बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं। वो लोग जिस लड़की को चाहे उसे ले लेते हैं, लड़के भी उनके साथ जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है उन्हें। वो लोग जब चाहे दूसरे के घर में तलाशी ले सकते हैं। फिर उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा हो जाता है, जिससे उन्हें पैसा जमाने का कोई जरूरत नहीं होता है।